Good morning to all of you in this business study class. Our chapter 7 was in progress. That is chapter 7, sources of business finance. ये चैप्टर जो है आपका हमारा चला हुआ है और इस चैप्टर में हम लास्ट स्टेज के ऊपर एक प्रकार से मान लो तो yesterday we have discussed the commercial banks and the features of the commercial banks. Commercial bank वही हैं जो हमारे बैंक जो हम देखते हैं normally, who take the money from the general public and who lend the money to the customers, to the required persons. तो वही आपके बैंक हैं जो आपके हम देखते हैं, उसी से मेरा मीनिंग है. तो यहाँ पर उन्होंने कॉमर्शियल बैंक के फीचर्स किए थे. आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन पब्लिक डिपॉजिट एंड लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक. जो पब्लिक डिपॉजिट है वो भी तो लोन ही है, ठीक है, और जो बैंक से लिया वो भी लोन ही है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इसमें जो है डिफरेंस क्या है. तो डिफरेंस जो हम देखें तो डिफरेंस वैसे हम करते हैं कि एक लाइन खींच करके और दो पार्ट में उनको ले लेते हैं. तो आप क्या से पहला है बेसिस. फर्स्ट आपके पास में है बेसिस, ठीक है. दूसरा आपके पास में है पब्लिक डिपॉजिट. ये ले लो आप पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स. और उसके बाद में अगला आपके पास में है जी लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक. लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स. इन दोनों के बीच में डिफरेंस करेंगे. तो पहला डिफरेंस आपके पास में है सिक्योरिटी. तो सिक्योरिटी बात करें तो आपके पब्लिक डिपॉजिट में नो सिक्योरिटी. आपके जो सिक्योरिटी बात करें सिक्योरिटी, तो पब्लिक डिपॉजिट में नो सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड. इसमें कोई सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है. मीन्स एनी पर्सन वांट टू डिपॉजिट द मनी with the company, they can deposit it, but company will not provide any type of the security. Means you will not give any charge against its profit, its assets. Okay. Bank loan generally requires security. Bank loan generally requires सिक्योरिटी. बैंक लोन को जो है बैंक वाले नॉर्मली हमारे से सिक्योरिटी मांगते हैं कोई लोन की, तो बिजनेस में लोन के लिए सिक्योरिटी देनी पड़ती है. गवर्नड बाय पब्लिक डिपॉजिट आर जनरली गवर्नड बाय द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट. ठीक है. गवर्न बाय हम किससे चलते हैं, तो ये आपका जो है गवर्न बाय आपका कंपनीज एक्ट. कंपनी एक्ट गवर्न्स इट. यानी कंपनी एक्ट के अनुसार कोई कंपनी लोन ले सकती है नहीं ले सकती, तो वो आपका जो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर लिखा हुआ है. ठीक है. और जबकि ये जो है बैंक लोन आर गवर्न बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ आरबीआई. ये है गवर्न बाय आरबीआई. आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो बैंकों को रूल बना के देता है कि आप लोन किसको दें किसको नहीं देंगे. तो उसी हिसाब से आपका जो है इसका गवर्नमेंट आता है, यानी इसका प्रशासन होता है. तो पहले में आपका था सिक्योरिटी. आपका पब्लिक डिपॉजिट रिक्वायर्स नो सिक्योरिटी. मीन्स विदाउट सिक्योरिटी यू कैन टेक द लोन.
बट इन बैंक लोन जनरली यू प्रोवाइड द सिक्योरिटी। एंड गवर्न कैसे प्रशासित होता है, तो ये आपका जो है गवर्न बाय द कंपनी एक्ट गवर्न इट, और ये गवर्न बाय आरबीआई। थर्ड है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट इज कंपेरेटिवली लो। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कंपनीज के लिए जनरली लो होता है, बिकॉज द कंपनी टेक द लोन फ्रॉम द जनरल पब्लिक ओनली इन केस ऑफ दैट इफ देर इज ए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द बैंक, and if there will low rate of interest in the bank, the company will take from there। तो नेचुरल है कि पब्लिक डिपॉजिट कंपनी तभी लेती है जब उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट लो हैं, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक इज कंपेरेटिवली हाई। मीन्स यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज जनरली हाई। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो है हाई होता है, क्योंकि आपके बैंक जो हैं उनका अपने खर्चे पूरे कर करके बाकी जो लोन के ऊपर उनको देना होता है, मीन्स द एम्प्लॉयज़, द इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। और जो पर्सनल आदमी है उसका तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इनका नॉर्मली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। पीरियड, आपका जो पीरियड है पब्लिक डिपॉजिट में ये आपका अप टू 3 ईयर्स होता है, ठीक है। तो इसमें जो पीरियड है इसमें जनरली 3 ईयर्स, हम 3 ईयर्स मान के चलते हैं, बाकी मोर और लेस कम ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है, पर जनरली हम इसका 3 ईयर मान के चलते हैं। जबकि आपका जो बैंक लोन है वो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म होता है, दैट इज फॉर शॉर्ट टर्म एंड फॉर लॉन्ग, फॉर मीडियम टर्म। आपका शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म का मतलब वो 3 ईयर तक होता है, मीडियम टर्म होता है आपको 5 और 7 ईयर्स, ठीक है। तो ये आपका जो है मीडियम टर्म और आपका जो शॉर्ट टर्म पीरियड हो सकता है, ये आपका केवल 3 ईयर्स तक शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। स्टेबिलिटी, तो कहता है कि स्टेबिलिटी जो है वो सूटेबिलिटी, सूटेबिलिटी ये आपके गुड कंपनीज के लिए सूटेबल है। Suitability, company having good reputation, company having good reputation get a public deposit। पब्लिक डिपॉजिट जो उसी कंपनी को मिलेंगे जिसकी रेपुटेशन अच्छी, ठीक है। अदरवाइज इट इज़ नॉट सूटेबल, ये नॉर्मल कंपनी को कोई पैसा उधार नहीं देगा, उसकी रेपुटेशन होनी चाहिए, ठीक है। और ये कहता है कि सूटेबल फॉर ऑल एंटरप्राइजेस, सूटेबल फॉर ऑल एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस का मतलब बिजनेस, ये सब बिजनेस के लिए है। मीन्स बैंक टेक द सिक्योरिटी, रेपुटेशन डजेंट मैटर हियर, here matters only the security। if the company is in a position to give the security then bank will normally allow the loan, ठीक है। और सीक्रेसी, तो आपका सीक्रेसी के मैटर में देखें, सीक्रेसी इसमें नो सीक्रेसी मीन्स यहाँ पर कोई सीक्रेसी नहीं। इफ आई हैव बोरोड सम मनी टू एनी पर्सन, I will tell to thousands of the persons that I have borrowed him, or I have borrowed to Jindal Strips, or I have borrowed Tata। तो naturally I will show off more and more। जबकि बैंक जो है इसमें हाई सीक्रेसी होती है, बैंक लोन में हाई सीक्रेसी मीन्स बैंक नेवर डिस्क्राइब who has taken the loan from the bank। नॉर्मल दे विल से वी लैंड द लोन टू एवरी पर्सन, तो वो तो ऐसा कहते कि छुड़ा लेते हैं। तो ये आपका जो है
6 प्रकार के आपके डिफरेंस इसके अंदर हो गए हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि पहले आप क्या जो यहाँ पर डिफरेंस हैं, सबसे पहले आप बेसिस लिखिए। बेसिस लिखने के बाद में आप एक साइड में लिखिए पब्लिक डिपॉजिट, दूसरी साइड में आप लिखिए लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, और उसके बाद में आप शुरू करिए। तो सबसे पहले है सिक्योरिटी। आपका जो कंपनीज, आपकी जो पब्लिक डिपॉजिट है, उसके लिए नॉर्मली कंपनी नीड नॉट टू गिव द सिक्योरिटी। कंपनियों को सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, डिपॉजिटर अपने आप डिपॉजिट करवाएगा, उसको सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसमें आपका बैंक जनरली रिक्वायर्स है सिक्योरिटी। बैंक जो है जनरली सिक्योरिटी की डिमांड करते हैं कि यू शुड गिव द सिक्योरिटी ऑफ योर एसेट्स, ठीक है। और जबकि गवर्न इसमें कौन प्रशासित करता है, कैसे चलता है, तो ये आपका जो पब्लिक डिपॉजिट अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट, यानी कंपनी एक्ट गवर्न इट, कंपनी एक्ट इसको प्रशासित करता है, इसके अनुसार चलता है। इन कंपनी एक्ट 2013 एंड प्रीवियस एक्ट कंपनी एक्ट 1956, क्योंकि उससे पहले 1956 एक एक्ट हुआ करता था। उसके बाद में अमेंडेड जो एक्ट है, जो नया चेंज किया गया 2013 में किया गया, तो उन दोनों एक्ट में ही 2013 लगभग वैसा ही जैसा 1956 का है। सम चेंजेस वर मेड एंड इट इज देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अमेंडेड कंपनी एक्ट। अमेंडेड का मतलब उसमें कुछ पहले वाले में परिवर्तन किए गए, अमेंडेड ये आपका है। तो आपका कंपनी एक्ट में ऐसी चीज़ें लिखी होंगी कि विच कंपनी कैन टेक द मनी एंड एट हाउ मच परसेंटेज, क्योंकि नॉर्मली आपका कंपनी एक्ट कहता है कि भैया 25% लोन लेंगे आप कैपिटल का, ज़्यादा नहीं दे सकते पब्लिक डिपॉजिट। और ये गवर्न होता है RBI, मीन्स RBI गवर्न्स द बैंक्स एंड इट प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग द लोन्स टू होम बैंक कैन प्रोवाइड द लोन। तो उसका गवर्न जो RBI से होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली लो, means the public deposits rate of interest is very low because the bank has to pay the fixed expenses, means employee salary, infrastructure and other expenses, and after it they earn the profit. Naturally they will charge the high rate of interest, ठीक है। थर्ड पीरियड जनरली 3 ईयर्स, इनमें आपका जो है पीरियड जनरली 3 ईयर्स का होता है, जबकि इसमें फॉर शॉर्ट टर्म एंड फॉर मीडियम, ये शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए होता है। सूटेबिलिटी, आपकी कंपनी जो गुड रेपुटेशन कंपनी है गेट द पब्लिक डिपॉजिट, जो गुड रेपुटेशन वाली कंपनी है वही आपकी डिपॉजिट ले पाती है, अदरवाइज इनको डिपॉजिट नहीं मिलते हैं। जबकि सूटेबल फॉर ऑल इंटरप्राइजेस, इसमें जो है ये सब इंटरप्राइज के लिए सूटेबल है, चाहे आपका छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे गुड रेपुटेशन चाहे बैड रेपुटेशन हो, बिकॉज द बैंक रिक्वायर्स द सिक्योरिटी, ठीक है जी। और सीक्रेसी, इसमें कहता है कि नो सीक्रेसी, और इसमें हाई सीक्रेसी होती है। हाँ जी, एनी बड़ी हो एनी प्रॉब्लम, आप में से कोई पॉइंट अगर समझ में ना आया तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पेज नंबर 221 है मेरे पास में। तो आपका है नेक्स्ट है लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी लॉन्ग टर्म के लिए हम लेते हैं, ठीक है। loan from financial institutions, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे हमने लोन लेना है, यानी ये आपके लॉन्ग टर्म लोन ही देते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि IFCI हो गया, HFC हो गया, ठीक है। तो ये कई प्रकार के इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, तो ये आपके लॉन्ग टर्म लोन ही देते हैं। तो जो स्टेटमेंट लिख के मैं पढ़ देता हूँ कि पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर रेफर्ड एज टू लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस, डेवलपमेंट बैंक और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। After independence, the government of India realized that the economic development of the country, only commercial bank are not sufficient. कि सरकार को ये लगा इंडिपेंडेंस के बाद में that only commercial bank is not sufficient for the development of the industries. Means the commercial bank will provide for the short term and medium term loan, and naturally the businesses requires for a long term loan to purchase the machinery, land, building and technology etc.
and therefore some financial institutions were established by the government of India to provide the loan to the businesses. There must be the financial institutions to provide financial assistance and guidance to industries and business enterprises. The need for public institutions was felt due to the following reasons. तो ऐसा जो है महसूस किया गया कि अकेले बैंक जो है वो पूरा काम नहीं कर सकते हैं, लोन इतना नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनके अपने रिस्ट्रिक्शंस हैं. एंड देयर फॉर द गवर्नमेंट हैज़ पास द स्पेशल रेजुलेशंस, and for the special regulations they have created the financial institutions that these can provide the long term loan on the cheap rate of interest so that there could be the industrial development in the country. उसके लिए दिया गया. तो इसके कौन कौन से फीचर्स हैं आपकी? तो फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. कौन सी फीचर्स हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की? पहले आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंस. फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म फाइनेंस. These financial institutions provide for the long-term loan only, not for the short-term, not for the medium-term. Long-term means more than 7 years up to 25 और 30 years, कि जिसमें जो है 7 साल से आगे आपका 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक के लिए लोन ये देती हैं. ठीक है जी. सेकेंड इनकी है मैनेजरल एडवाइस. Managerial advice means these institutions also provide the managerial advice to the businesses. मीन्स ये अकेला लोन दे करके उनको ये नहीं कहते आप कमा के दे रहे हैं हमारे को. ये जो मैनेजर और फाइनेंशियल एडवाइस भी उनको जो कई मैटर्स में देते हैं कि हाउ यू आर रनिंग योर बिजनेस, व्हाट शुड बी द राइट वे, व्हाट पॉलिसी यू शुड अडॉप्ट. तो वो भी उनको बार बार जो इस प्रकार के जो एडवाइस भी देते हैं. Third is medium and long term finance. Medium and long term finance. Means these provide the medium and long term. Normally more long term. Medium term is only फॉर द नेम शेक. वो भी केवल उनको मान लेते हैं उनको. नॉर्मली हम जो है 5 ईयर से ऊपर वालों को हम मानते हैं आपका जो लॉन्ग टर्म में. तो आपका 5 या 7 साल के लिए होगा तो मीडियम टर्म में मान लेते हैं लोग. तो नॉर्मली ये जो है लॉन्ग टर्म के अंदर ही ज़्यादा दिया करते हैं और इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट वो भी रिजनेबल है. सब्सक्राइबर्स ऑफ सिक्योरिटीज़. सब्सक्राइबर्स ऑफ subscribers of securities. अब आपके सामने ये वर्ड नया आया, एक प्रकार से नया तो नहीं है. सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है शेयर. सब्सक्राइबर ऑफ सिक्योरिटीज, जैसा हमने कई जगह कहा है ना कि द शेयर्स आर इशूड टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. 50% जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को शेयर दिए जाएंगे. तो ये वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आपके सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करते हैं, खरीदती हैं. ठीक है. और नेक्स्ट है अंडर राइटर्स. फिफ्थ इज अंडर राइटर्स. underwriters means these are the underwriters also. underwriters means कि आपका एक +2 में आएगा पूरा टॉपिक. तो बस इतना समझ लो कि द कंपनी अपॉइंट द अंडरराइटर्स इफ देयर विल बी नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इन दैट केस दे विल टेक द सिक्योरिटीज. ये कंपनी जो है इनको अपॉइंट करती है उस हालत में कि अगर 90% का जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका था कंपनी वाले चैप्टर में आपके पास में आया था कि इफ़ द कंपनी इज नॉट इन पोजिशन टू गिव द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाती है, in that case underwriters purchase the shares and they provide them the
दे प्रोवाइड देम द मिनिमम 90% ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो ये जो है इस प्रकार काम भी करते हैं। गारंटी लोन्स, नेक्स्ट इज गारंटी टू लोन। गारंटी लोन आपकी लोन की गारंटीज भी प्रोवाइड करवाते हैं। कहता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लोन गारंटी टू इंडस्ट्रीज यूनिट फ्रॉम द अदर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। If any company want to take the loan from the other financial institutions or from the bank, and they require that we require the guarantee, in that case any business can approach to such type of the financial institutions, and these financial institutions provide the guarantee for the these businesses to the other banks। अदर बैंक को जो गारंटी देते हैं, जिस प्रकार से आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में नॉर्मली आपसे कहा जाता है कि ऐसा जी आप हमारे को कोई गारंटर दो कि इफ़ यू आर फेल टू रिपे द लोन, इन दैट केस हु विल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, देन यू नॉर्मली take some person from your neighborhood or from your relatives, and he give the guarantee that if you will not in position to pay, in that case I will pay। तो इस प्रकार की गारंटी ये देते हैं। नेक्स्ट, लोन इन फॉरेन करेंसी। लोन इन फॉरेन करेंसी, loan in foreign currency means the business requires a loan for import the machinery. It means it requires the foreign currency, and these financial institutions provide the loan in the foreign currency also। कि अगर मान लो आपने अमेरिका से कोई जो है चीज़ लेनी है और वो अमेरिका जो है वो तो अपने डॉलर के अंदर पैसे लेगा, और डॉलर में पैसे लेगा तो फिर क्या करें, आपके पास तो डॉलर है नहीं। You rush to these financial institutions, you will ask the loan from these institutions, and then if they will allow you for the loan, then you will put the condition that I have to pay this amount to the American company, and they require this loan, this amount, they require this amount in the dollars, then these financial institutions provide the foreign currency also। ठीक है, तो इस प्रकार से फॉरेन करेंसी में लोन दे सकते हैं। तो आपकी कौन कौन सी फीचर्स हुई, तो मेन आपके पास में 7 टाइप के फीचर्स हैं। तो फीचर्स में आपके पास में पहला लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ठीक है जी, समझ गए होंगे। मैनेजर एडवाइस, उसके साथ साथ मैनेजर एडवाइस भी देते हैं इन लोगों को कि आप अपने बिजनेस को कैसे चलाएं। फाइनेंशियल एडवाइस के साथ साथ मैनेजर एडवाइस भी देते हैं, तो ताकि बिजनेस से अच्छे तरीके से चल सके, उनका लोन वापस आ जाए। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस मीन्स these provide also medium term loan also more than the 5 years। ठीक है, और subscribes securities means these purchase the securities of the image equity shares। Underwriters means these also do the job of underwriters for the these businesses। And guarantee of loan means these provide the guarantee of loan to the other bank or to the other financial institutions on the behalf of the business। And loan in foreign currency means loan can be provided in foreign currency also by these companies। तो आज इतना ही करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ जी, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है जी। किसी को प्रॉब्लम है कोई किसी प्रकार की, एनीबॉडी हु रिक्वायर्स एनी टाइप ऑफ हेल्प। हाँ जी, आपके पेपर जो हैं वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं और आपके मैनुअल ही होंगे, लगता तो यही है, ठीक है। और मैंने आपके एग्ज़ाम से ये प्लीज़ ये जिसकी अभी है ये देखिए स्पीकर किसका ऑन है, आप अपना स्पीकर जो बंद करिए। हितेश स्पीकर बंद करो बेटा, हितेश स्पीकर बंद करिए बेटा, आप हमारे को डिस्टर्ब करता है, आप स्पीकर बंद करिए, कान पे लगाइए स्पीकर। ओके, हाँ जी, तो आपके एग्ज़ाम जो हैं वो 1 अक्टूबर से मैनुअली होंगे, स्कूल के अंदर ही होंगे, ऐसा संभावना बन रही है। तो उसके लिए मैं आपका पेपर जो बना चुका हूँ और आपके इस चैप्टर तक ये लास्ट है, इसके बाद हम जो रिवीजन आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर कोई फिर भी दिक्कत है तो आप मेरे से फ़ोन के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या अगर फ़ोन ना उठा पाओ तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज
डाल सकते हैं ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। ठीक है जी, थैंक यू, हैव ए नाइस।